मंत्रियों के पास जाते हैं, किसके पास जाते हैं? जब वहां से भी न्याय नहीं मिलता है तो कोर्ट की शरण लेते हैं। आज कहीं पर भी ऐसा लगता है कि इंसाफ नहीं मिल रहा है, और मैं जिम्मेदारी के साथ इस बात को कुछ अफसोस के साथ कह रहा हूं। धारा 370 का मामला 2019 में सुप्रीम कोर्ट में गया, आज 2022 है, उसकी सुनवाई कब होगी ये किसी को नहीं पता है। CAA का कानून आया, उसके खिलाफ लोग कोर्ट में गए, दूर दूर तक कब सुनवाई होगी पता नहीं है। कुछ मामले तो बहुत त्वरित ढंग से सुप्रीम कोर्ट सुन लेता है, लेकिन अनेक महत्वपूर्ण मामले हैं जिसमें अप्रत्याशित विलंब होता है, और हम सब जानते हैं कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो इंसाफ नहीं मिल रहा है समाज में। ऐसा लगता है कि हुकूमत में बैठे हुए लोग जो हैं वो चाहते हैं कि समाज बटे, क्योंकि एक बटे हुए समाज से उनको यह आशा पैदा होती है कि उनको वोट मिल जाएगा। ये वोट की राजनीति हम लोग कहां तक ले जाना चाहते हैं, किस हद तक ले जाना चाहते हैं, और देश की चिंता क्या जरा भी नहीं करेंगे वोट की राजनीति के सामने। तो जो मैं आपसे कह रहा था कि ये राष्ट्रपति का चुनाव बहुत असाधारण परिस्थिति में हो रहा है, तो मेरा मतलब यही था कि जो भी व्यक्ति, और दो ही व्यक्ति हैं आमने सामने, जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति भवन में जाएगा उसको मोर देन एवर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना पड़ेगा। संविधान में राष्ट्रपति के जो कर्तव्य हैं उसका निर्वहन करना पड़ेगा। हम सब जानते हैं कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज सपोज टू फंक्शन ऑन द एज एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, लेकिन उसके पास और बहुत सारी शक्तियां हैं जो उस पद की गरिमा से उसको मिलती है। और समय समय पर हमने देखा है कि हमारे देश में ऐसे राष्ट्रपति बने हैं जिन्होंने उसका इस्तेमाल किया है सरकार को परामर्श देने के लिए, सरकार को नियंत्रण में रखने के लिए। तो इसलिए आज एक ऐसा मौका आया है जब मैं आपके सामने यहां लखनऊ में कुछ बातें रखूं। इसी किया, देश की जो स्थिति है उस पर उन्होंने कुछ बोला, आर्थिक स्थिति जो देश की है उसके बारे में उनके क्या ख्याल हैं, जो विदेश नीति है देश की उसके बारे में उनके क्या ख्याल हैं, और समाज में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में उनके उद्गार क्या हैं। तो मैं अपनी शुभकामनाएं आपको देता हूं कि कल जब आपके शहर में आती हैं तो आपसे मुखातिब हों, ये मेरी शुभकामना भी है और अब उम्मीद भी है। लेकिन अगर सबसे सम्मिलित रूप से वो नहीं मिलती हैं, एक दो लोगों से मिलती हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि सरकार में जो संवाद है वो एक तरफा है। एक व्यक्ति बोलता है, सब लोग सुनते हैं कि जब प्रधानमंत्री जी ने 8 साल में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है तो हम राष्ट्रपति के उम्मीदवार से क्यों ये उम्मीद करें कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन अगर मुलाकात किसी की आपकी हो जाए बाई चांस, सम्मिलित रूप से या अलग अलग, तो उनसे पूछेगा कि ये 5-6 बिंदु हमने आपके सामने आज रखे, वो इन बिंदुओं के बारे में क्या सोचती है, क्या कहती हैं, क्या इस तरह का जो आपके सामने एक प्लेज हमने लिया है वो इस तरह का प्लेज लेने को तैयार हैं, क्या वो संविधान की रक्षा करने को तैयार है, या वो एक साइलेंट खामोश राष्ट्रपति बन के रह जाएंगे। भारत को आज के दिन खामोश राष्ट्रपति नहीं चाहिए। भारत को आज अपने विवेक का इस्तेमाल करने वाला